की आवाज़ें करती कुछ गोलियां उन तीनों में हर जगह घुसती चली जाती हैं। तभी एक वार्डरोब से धुआं उगलता रिवॉल्वर अर्जुन के साथ निकलता है। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ थोड़ा खुलता है कि पुनः रहस्य की परतें में नई परतों में जा छिपता है। मात्र यही रहस्य खुलता है कि पुल से कूदने के बाद दोनों दोस्त मालगाड़ी के एक डिब्बे में गिरे थे और फिर एक हॉस्पिटल में जा एडमिट हुए थे, अर्थात दोनों बच गए थे। कहानी में कई इमोशनल सैक्रिफिशियल लम्हे हैं जिन्हें समय की कमी के कारण यहाँ नहीं दर्शाया जा सकता। अर्जुन देवी कैसे बच निकले, नैना जीवित थी या नहीं, दोनों दोस्तों की दुश्मनी कहाँ तक पहुँची, ऐसे कई दिलचस्प सवाल हैं और ऐसे डायलॉग हैं जैसे अर्जुन तीनों युवकों को कहता है एक जगह, जहाँ तक भाग सकते हो भाग लो, धरती छोटी पड़ी तो चांद पर निकल लेना, चांद कम पड़े तो मंगल बृहस्पति में निकल जाना, वहीं आकर मारूंगा, गाड़ूंगा तुम्हें वहीं। अर्जुन द्वारा इन तीनों युवकों की हत्या के बाद पुलिस तक ना पहुंचती कि अर्जुन द्वारा उन तीनों युवकों की हत्याओं की बात पुलिस तक ना पहुंचती कि उसी फ्लैट में एक चोर चोरी करके उसी रात पहुंचा और पकड़ा गया। पुलिस पहुंची चोर को पकड़ने तो तीनों लाशें भी सामने आ गई, लिहाजा उस चोर को ही उन तीनों का हत्यारा मान लिया गया जिनकी हत्याएं अर्जुन ने की थी। ये चोर वही गरीब चाय वाला चंद्रपाल था जो पहली बार अर्जुन द्वारा की गई हत्याओं की सजा भुगतने जा रहा था। तात्पर्य यह कि चंद्रपाल भी भय करता गिरफ्तार हुआ। तत्पश्चात पहली बार अर्जुन चाय वाले के साथ लॉकअप में आमने सामने हुआ तो चाय वाला उसे मजबूर कर देता है कि वो सारे जुर्म कबूले और फांसी पर चढ़े। अर्जुन को मजबूरी वहाँ हाँ करनी पड़ती है। उधर देवी सिंह भी जल्लाद काली सिंह को मिलता है और कहानी के सबसे कॉमेडी सीन के तहत सीरियस होता काली सिंह को यह ऑर्डर देता है कि अर्जुन की फांसी बेहद यातनापूर्ण होनी चाहिए। फिर कोर्ट केस चलता है। नैना मर्डर के साथ अर्जुन तीनों युवकों की हत्याएं भी कबूलता है और जज उसे फांसी की सज़ा दे देता है। फांसी का दिन आता है और सभी पैरामीटर चेक होने के बाद अर्जुन को फांसी दे दी जाती है। डॉक्टर डेड होने की पुष्टि भी कर देते हैं। देवी सिंह अर्जुन की बॉडी ताबूत में डाले जेल प्रांगण से बाहर निकलता है कि चाय वाला अपने आखिरी मुजरिम को शूट कर देता है और स्वयं को गिरफ्तार करा देता है। मैं है तेरा गार्ड, मैं चंद्रपाल जोर जोर से छाती पीटता पूरे गले से चीखता कहता है मैं तेरा भगवान। उसके बाद वो जोर से गला फाड़ कर चीखता है अर्जुन। अपने नाम की चीख सुनते ही धड़ाक से ताबूत का ढक्कन उड़ता है और फांसी चढ़ चुका अर्जुन, मर चुका अर्जुन ताबूत में से उठ खड़ा होता है। उसकी झरझर बहती आंखें जमाने भर की हैरत लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। फ्रेंड्स, यंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी के एक एक मोमेंट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को एंजॉय करने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं और पार्ट 1 से बिंज लिसनिंग द्वारा इस नैना मर्डर मिस्ट्री नामक उपन्यास को शुरू करें। अगर अच्छा ना लगे तो 5-7 एपिसोड के बाद छोड़ दें। सो धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल।